argentinos. Estaremos con Agobi, minuto a minuto, con Islandia y con Croacia, pero aquí nos importa. Arrancó Islandia-Croacia, aquí arranca Nigeria. Enzo Pérez se muestra por el centro, el Pipe Guaire, el pase largo. दोस्तों, ब्राजील एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस खूबसूरत देश का शहर है सनी फोर्टालेज, जिसके समुद्र तट स्वर्ग की तरह लगते हैं। लेकिन जब रात होती है तो यह शहर अपने रंग में आता है। एक विशाल शहर जहां अपराध और वेश्यावृत्ति सामान्य बात है। शहर के बीच में एक विशाल बिल्डिंग है जिसे बैंक सेंट्रल डो ब्राजील कहते हैं। यही वो बिल्डिंग है जो ब्राजील की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। 8 अगस्त 2005 की सुबह अभी 8:30 ही बजे थे और पुलिस ऑफिसर्स अभी ऑफिस आए ही थे और सुबह की कॉफी का मजा ले रहे थे। पुलिस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के फोन की घंटी बजी और ये सूचना मिली कि फोर्टालेज के बैंक में डकैती पड़ी है। पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी कॉफी छोड़ी और गुस्साते हुए फोर्टालेज की तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा तो सारे ऑफिसर्स सन्न रह गए, क्योंकि ये सामान्य चोरी नहीं थी, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। और सबसे बड़ी बात, यह डकैती वीकेंड में की गई थी। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी, जब ऑफिसर्स ने देखा तो उनको समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बैंक डकैती चोरों ने कैसे संभव किया। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि चोरों ने बैंक का वॉल्ट तोड़कर चोरी की और बैंक का अलार्म सिस्टम भी चोरों की इस कारस्तानी को पकड़ नहीं पाया। वीकेंड में बैंक नोटों से भरा था, क्योंकि पुरानी नोटों को बैंक वापस ले रहे थे और उसके बदले में नई नोट लोगों को दे रहे थे, जिससे कि नई नोट मार्केट में आ सके। लेकिन बैंक की तरफ से पुरानी नोटों का ना तो रिकॉर्ड रखा जा रहा था, ना ही पुरानी नोटों के सीरियल नंबर्स नोट किए जा रहे थे। शायद चोरों को ये बात मालूम थी, क्योंकि चोरों ने सबसे पहले पुराने नोट ही चुराए और कुल 164.7 लाख रीस या 40 लाख पाउंड की डकैती डाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती में शुमार हो गई। वैसे बैंक की सबसे बड़ी डकैती इराक में सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ने डाली थी, जब उसने इराकी संघर्ष के शुरुआत में बैंक लूट लिया था। लेकिन दोस्तों, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात चोरी की रकम नहीं थी, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये थी कि चोरों ने बहुत ही नायाब तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने बैंक की वॉल्ट को तोड़ने के लिए 80 मीटर टनल की खुदाई की, लकड़ी के पैनल पे इलेक्ट्रिक लाइट जोड़कर एयर कंडीशनर लगाया, कंक्रीट की दीवार को ड्रिल किया और वॉल्ट की स्टील की मोटी चादर को तोड़कर चोरी कर डाली। दोस्तों, जब इस बैंक की डकैती की इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो मालूम हुआ कि इस घटना की पटकथा 3 माह पहले ही लिख दी गई थी। वास्तव में फ्रेंड्स, 3 माह पहले चोरों ने बैंक के सामने की बिल्डिंग में एक फ्लैट रेंट पे लिया था, जिसकी बैंक से दूरी 78 मीटर थी। चोरों ने पहले फ्लैट को रेनोवेट किया और उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल घास के साथ प्लांट भी बेचने लगे। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि चोरों की संख्या 6 से 10 लोगों के बीच थी। पड़ोसियों ने ये भी बताया कि चोर रोज मिट्टी से भरे वैन लेकर आते थे। चोर प्लांट और घास बेच रहे थे, इसलिए लोगों को ये घटना सामान्य सी लगी।
जबकि चोर लगातार टनल की खुदाई कर रहे थे और खुदी हुई मिट्टी को हटा रहे थे। अंत में चोरों ने 6 अगस्त दिन शनिवार को चोरों ने 10 घंटे में बैंक को खाली कर दिया और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दिया। चोरी के बाद चोर फिर वापस उसी टनल से वापस आए और सफेद पाउडर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए, पैसे को बांटकर चले गए। दोस्तों, जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके पास सिर्फ एक पेपर मिला जो चोरों ने बिल्डिंग के फ्लैट को रेंट पे लेने के लिए प्रयोग किया था। रेंट पे फ्लैट लेने वाले का नाम था पाउलो सर्गियो डिसूजा। इसकी पहचान पड़ोसियों ने की, लेकिन 28 सितंबर तक पुलिस ने 18 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। फिर लूट की रकम रिकवर नहीं हो पाई। तभी मामले ने एक और मोड़ लिया। जिस व्यक्ति की पहचान पाउलो सर्गियो के रूप में की गई थी, वास्तव में वह एक ड्रग डीलर लुइस फर्नांडो रिबेरो था, जिसका साओ पाउलो के एक नाइट क्लब में लूट की घटना से ठीक 2 माह बाद 8 अक्टूबर 2005 को अपहरण हो गया, जिसके कुछ ही घंटे बाद फिरौती के लिए रिबेरो के घर फोन आया और 1 मिलियन रीस की मांग की गई। रिबेरो का वकील मैरिको 1 मिलियन राइस लेकर वहां गया जहां अपहरणकर्ता ने बुलाया था। वहां वाका टाकी से रिबेरो की बात कराई गई। तब रिबेरो के कहने पे मैरिको ने पैसे दिए। बदले में अपहरणकर्ता ने बताया कि रिबेरो कुछ ही घंटे में घर आ जाएगा, लेकिन रिबेरो कभी वापस नहीं आया। अब रिबेरो के घर वाले परेशान होकर जब पुलिस के पास गए तब घटना का राज खुला। घर वालों ने बताया कि रिबेरो का अपहरण कर लिया गया है क्योंकि उसने बैंक डकैती में डकैती डालने वाले चोरों का फाइनेंस किया है, जिसके बदले में उसे कई मिलियन राइस मिले हैं। ये खबर लगते ही साफ हो गया कि वह रिबेरो ही था जिसने इस डकैती को संभव बना दिया। लेकिन 30 दिन बाद रिबेरो की लाश साओ पाउलो के सैकड़ों मील दूर सड़क के किनारे मिली, लेकिन तब तक पुलिस 9 मिलियन रकम रिबेरो की फैमिली से रिकवर कर चुकी थी। बाद में 22 अक्टूबर 2005 से 13 अप्रैल 2006 तक 6 लोगों को और पकड़ा, जिससे 2 मिलियन राइस की रकम और रिकवर हुई। दोस्तों, आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि अभी तक मात्र 20 मिलियन राइस की रकम ही पुलिस रिकवर कर पाई है और बाकी पैसा पुलिस को नहीं मिला। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी यह केस सुलझ नहीं पाया है। कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं, जैसे चोरी के समय अलार्म को स्विच ऑफ किसने किया, कितने लोग डकैती में शामिल थे, चोरों को ये कैसे पता चला कि पुराने नोटों का ना तो कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ना ही उनका सीरियल नंबर्स नोट किए जा रहे हैं, चोरों का सरदार कौन था और चोरी की रकम कहाँ गई। इस तरह इस चोरी के विषय में एक बात कह सकते हैं कि परफेक्ट क्राइम परी कथा में तब्दील हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।